एक समय की बात है। भक्त हरिदास भगवान के ऐसे भक्त थे कि वे दिन रात प्रभु का स्मरण और नाम सुमिरण किया करते थे। उनका मन संसार की बातों से दूर और परमात्मा की भक्ति में लगा रहता था। हरिदास की इस भक्ति को देखकर नगर के काजी को बहुत क्रोध आया। उसने सोचा कि हरिदास को किसी तरह भगवान का नाम लेने से रोकना चाहिए। काजी ने हरिदास को बुलाया और उन्हें समझाने की कोशिश की कि वे हरि नाम लेना छोड़ दें। लेकिन भक्त हरिदास अपने विश्वास से जरा भी नहीं डिगे। जब हरिदास ने उसकी बात नहीं मानी तो काजी ने उन्हें कठोर दंड देने का आदेश दिया। बादशाह के सामने भी काजी ने कहा कि ऐसे व्यक्ति को ऐसी सजा मिलनी चाहिए जिससे वह दोबारा हरिनाम लेने का साहस न करे। बादशाह भी काजी की बातों में आ गया और भक्त हरिदास को आदेश दिया गया कि उन्हें नगर के अलग अलग बाजारों में ले जाकर कोड़े मारे जाएं। जल्लाद हरिदास को बांधकर एक बाजार से दूसरे बाजार में ले जाने लगे। उन्हें लगातार कोड़े मारे जा रहे थे, लेकिन हरिदास के मुख से हरिनाम का स्मरण बंद नहीं हुआ। जल्लादों ने कहा, हरिनाम बंद करो, लेकिन हरिदास शांत रहे। वे मार खाते हुए भी प्रभु का नाम लेते रहे। कोड़ों की मार से उनका शरीर लहूलुहान हो गया, लेकिन उनकी भक्ति और विश्वास नहीं टूटा। अंत में जल्लादों ने उन्हें मृत समझकर गंगा नदी में बहा दिया। लेकिन जिसके रक्षक स्वयं भगवान हो, उसे कौन मार सकता है। गंगा की शीतल लहरों ने भक्त हरिदास को किनारे पहुंचा दिया। कुछ लोगों ने उन्हें पहचान लिया और उनकी सेवा की। थोड़े समय बाद हरिदास को होश आया और वे स्वस्थ होने लगे। जब यह बात लोगों को पता चली तो उन्हें बहुत क्रोध आया। लोगों ने कहा कि बादशाह और काजी ने एक निर्दोष संत के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। लेकिन भक्त हरिदास ने किसी के प्रति क्रोध नहीं रखा। उन्होंने कहा, इन दोनों का कोई दोष नहीं है, यह तो परमात्मा की इच्छा से हुआ है। उन्होंने मेरे विश्वास की परीक्षा ली है। मैं तो केवल प्रभु की कृपा से जीवित हूं। भक्त की यह विनम्रता देखकर बादशाह और काजी भी लज्जित हो गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने हरिदास से क्षमा मांगी। भक्त हरिदास ने उन्हें हृदय से क्षमा कर दिया। इस कथा की सबसे बड़ी सीख यही है, यदि कोई हमारे साथ बुरा करे और हम भी उसके साथ बुरा करने लगें तो हमारे और उस व्यक्ति में कोई अंतर नहीं रह जाता। संतों का मार्ग हमें सिखाता है कि बुराई का उत्तर बुराई से नहीं, अच्छाई से देना चाहिए। जो व्यक्ति अच्छाई से बुराई को जीतता है, क्रोध को हरिनाम से जीतता है और वैर को प्रेम से जीतता है, वही सच्ची विजय प्राप्त करता है। क्योंकि सच्ची जीत किसी